नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आप में से हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहता है। आप में से हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारा पीएम कितना पढ़ा और लिखा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्रियां छिपा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्रियां नहीं दिखा रहे। यहां तक कि अमित शाह ने एक बार हिमाकत करके पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री दिखाई थी, जिसके बाद विपक्ष ने कहा कि ये डिग्रियां तो फर्जी हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा डर गए और डिग्रियों को छिपाने लगे। यहां तक कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देश की आम आवाम देखना चाहती है, लेकिन मोदी जी दिखाना नहीं चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है। अगर मोदी जी दिखाएंगे तो सांसदी चली जाएगी, और सांसदी जाने का मतलब यह है कि भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीए और एमए की डिग्रियां नहीं दिखा रहे। कोई 5वीं पास कहता है, कोई 8वीं कहता है, कोई 10वीं, कोई 12वीं, यहां तक कि कोई बीए, कोई एमए कहता है, कोई अनपढ़ भी कहता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर संदेह है लोगों को। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब चुनाव होता है, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, तो आपको अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, जिसे चुनावी हलफनामा कहते हैं। अब हमारे पास साल 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी हलफनामा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिग्रियां दिखाई हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। और आज इस वीडियो में आप सभी लोग ये देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पढ़े और लिखे हैं। क्या सच में अमित शाह ने जो डिग्रियां दिखाई थी वो डिग्रियां सही है या फिर वो डिग्रियां फर्जी है? आज इसी वीडियो में आप सब लोग जानेंगे। तो बिना देरी के मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी आय और अपने व्यवसाय के बारे में, अपने अपराध के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हलफनामा पेश किया है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जरा संभल कर बैठिएगा। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कुछ खबर हम सभी लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी होती है। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी हलफनामा दिखा रहा हूं। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की लोकसभा सीट से नामांकन किया था, और नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बारे में सब कुछ बताया। और जो एफिडेविट होता है, ये एक हिसाब से एक न्यायिक कागज होता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और अगर चुनावी हलफनामे में कोई गड़बड़ी मिले, किसी प्रकार का झूठ मिले, तो उस पर चुनावी बैन भी लग जाता है। यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाता। साल 2 साल के लिए जेल भी हो जाती है अगर कोई चुनावी हलफनामे में झूठी चीजें लिखता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हलफनामे में अपनी कौन कौन सी डिग्रियां बताई हैं, चलिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आप सभी लोगों को यह हलफनामा दिखा रहा हूं। जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यह हलफनामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब यहां पर देखिए, नाम लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देख लीजिए, साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूं, साल 2024 का यह नामांकन पत्र है, यानी कि चुनावी हलफनामा है, जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग में जमा करता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर देखिए, नाम क्या लिखा है? नाम लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 7 मई 2024 1:22 पर यह हलफनामा तैयार किया गया है। अब यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, फर्स्ट पार्टी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्टैंप ड्यूटी पेड बाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस स्टैंप की कीमत क्या है इस हलफनामे की? 50 रुपये। यानी 50 रुपये का यह चुनावी हलफनामा मोदी जी चुनाव आयोग में इसे पेश करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, फटाफट मैं आप सभी लोग दिखा रहा हूं। अब जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में, जरा देख लीजिए। और एक राज है इसमें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में, स्पाउस के बारे में जानकारी मांगी गई, तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया है, इसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। तो डिग्रियां तो देखेंगे, साथ में देखेंगे कि मोदी जी से जब उनकी पत्नी के बारे में पूछा गया,
स्पाउस के बारे में पूछा गया तो मोदी जी ने कैसा जवाब दिया है, बहुत ही मजेदार है, आप सभी लोगों को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहां पर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी हलफनामे में पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, तो मोदी जी ने जानते हो कौन सी डिग्रियां बताई हैं? देखिए यहां पर लिखा भी है, देखिए यहां पर लिखा है, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एज अंडर। देखिए ये कॉलम देखिए, यहां पर लिखा है एसएससी, नेम ऑफ एग्जाम एसएससी बोर्ड गुजरात, साल 1967 में, यानी 1967 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएससी बोर्ड का एग्जाम दिया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं, किसी पार्टी के शब्द नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, मोदी जी खुद बता रहे हैं चुनावी हलफनामे में कि 1967 में हमने एसएससी बोर्ड ऑफ गुजरात यानी कि हमने एसएससी का एग्जाम दिया है 1967 में। उसके बाद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी बीए का एग्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया है और 1978 में। अब जरा देखिए, 1967 में पीएम मोदी ने एसएससी बोर्ड का एग्जाम दिया और 1978 में बीए का एग्जाम दिया दिल्ली में, और मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए का जो एग्जाम मोदी जी ने किया या फिर क्वालिफिकेशन जो है एमए की, वो गुजरात यूनिवर्सिटी से की गई है, अहमदाबाद से 1983 में। अब यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एसएससी का एग्जाम दिया है, हमने बीए और एमए का एग्जाम दिया है, यानी 3 डिग्रियां हमारे पास हैं। मोदी जी के बताने का मतलब यही है कि 3 डिग्रियां हमारे पास हैं। एसएससी का एग्जाम हमने दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए का, और मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए, यानी कि एसएससी, बीए और एमए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 डिग्रियां दिखा रहे हैं चुनाव आयोग में। चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 डिग्रियां दिखाई, जिनमें एसएससी 1967 में, बीए 1978 में और एमए 1983 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं। जरा इसे गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने अपने बीए, एमए और एसएससी की डिग्री दिखाई है, तो मोदी जी जनता को अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? अब यह भी सवाल उठ सकता है कि चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दी गई है। मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दी गई है, चुनाव आयोग को एक हिसाब से मूर्ख बनाया गया है, कोई डिग्री नहीं है, झूठ बोला गया है। कुछ लोग शायद ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन इसमें सजा का भी प्रावधान है। अगर चुनाव आयोग सही से जांच करे और डिग्री अगर फर्जी निकलती है तो 2 साल की जेल का भी प्रावधान है, चुनावी बैन भी लग जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो भाई ये चुनाव आयोग का ये नियम है, इसीलिए शायद डिग्रियां नहीं दिखाई जा रही है कि अगर डिग्री फर्जी निकल गई तो पीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, कुछ और जानकारी मांगी गई, जैसे फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई है, ठीक है, सालाना इनकम क्या है, मोदी जी क्या बता रहे हैं। मोदी जी सेल्फ अपना पैन कार्ड मोदी जी बता रहे हैं। यहां पर देखिए, मोदी जी अपना पैन कार्ड बता रहे हैं और 2022 से 2023 के बीच जो उन्होंने आईटीआर फाइल किया वो बता रहे हैं, और मोदी जी अपनी इनकम बता रहे हैं। 2018-19 में 11,14,230, 2019-20 में 17,20,760, 2020 से 2021 में 17,07,930, 2021-22 में 15,41,870, 2022-23 में 23,56,080, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सालाना इनकम बता रहे हैं। लेकिन जब पत्नी के बारे में पूछा गया, नीचे वाले कॉलम में देखिए, स्पाउस यानी पत्नी के बारे में पूछा गया कि पत्नी का पैन कार्ड क्या है, तो मोदी जी ने कहा कि नॉट नोन, यानी मैं नहीं जानता हूं। अब जरा मुझे यह बताइए कि क्या मोदी जी की पत्नी का पैन कार्ड नहीं बना है? बना होगा ना, लेकिन मोदी जी ने कोई जानकारी नहीं दी। मोदी जी से जब पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कोई आईटीआर फाइल किया है, तो मोदी जी कहते हैं नॉट नोन, यानी मैं नहीं जानता कि वो आईटीआर फाइल कर रही या नहीं कर रही। इनकम के बारे में पूछा गया मोदी जी की पत्नी का, तो यहां पर देखिए 2018-19 नॉट नोन, 19-20 नॉट नोन, यानी कि मोदी जी बता रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मुझे ज्ञात ही नहीं है। अब जरा ये बताइए, क्या पीएम मोदी की पत्नी कोई कमाई नहीं करती है? करती जरूर होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन मोदी जी ने कोई जानकारी अपने पत्नी के बारे में नहीं दिया। जहां तक कि नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटीआर, टोटल इनकम, सालाना इनकम, मतलब कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी के बारे में
कोई जानकारी नहीं दी। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पढ़े लिखे हैं। मोदी जी का ये चुनावी हलफनामा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने वही बातें बताई हैं जो मोदी जी ने चुनावी हलफनामे में बताई हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।